नमस्कार। हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंदिता गुप्ता फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। ठीक है, तो उसका सेकंड पार्ट है। मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा था, मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया था, प्योर इम्प्योर क्या है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो आज हम करेंगे कि जैसे जो मिक्सचर्स हैं उनके कंपोनेंट्स को कैसे हम अलग कर सकते हैं, क्या मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे। ठीक है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो आज का टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर बना है, उसके कंपोनेंट्स को आपने अलग करना है। तो इसके लिए फर्स्ट प्रोसेस आएगी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण द्वारा कुछ पदार्थों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपने पानी में नमक घोल दिया फिर आपको बोला जाए कि नमक और पानी के मिक्सचर से आपको नमक को अलग करना है। ठीक है, और पानी को भी अलग करना है। तो आप क्या करेंगे, वो जो नमक और पानी का मिक्सचर है उसको नीचे से क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, पानी है और ये नमक है। पानी क्या होगा, भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, नमक। क्योंकि नमक कभी वाष्पीकृत नहीं होगा, नमक के वेपर्स नहीं बनेंगे, वो नीचे रह जाएगा बर्तन में और पानी वाष्पीकृत होकर बाहर चला जाएगा। अगर आप पानी को भी कलेक्ट करना चाहें तो पानी को आप कंडेंसेशन द्वारा, मतलब उस पानी को ठंडा करके आप फिर से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, कुछ कई पदार्थ है, जैसे आपने समुद्रों में भी सुना होगा, समुद्र से नमक कैसे प्राप्त होता है। समुद्र के पानी को तटों पे साइड्स में इकट्ठा किया जाता है, बड़े बड़े हौज बनाए जाते हैं, वहाँ से पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है और नमक नीचे रह जाता है। तो वो है प्रक्रिया कौन सी, वाष्पीकरण। ठीक है, इसके द्वारा सेपरेशन हो रही है। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स की। अब इवेपोरेशन के बाद दूसरा आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ध्यान से ने सुने आप, सेंट्रीफ्यूगेशन हिंदी में इसको बोलते हैं अपकेंद्रण। सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण क्या है, देखिए आपने घरों में दूध से क्रीम को अलग करते देखा होगा, या मक्खन को अलग करते देखा होगा दही से, है ना। दही से, मलाई से मक्खन को अलग करते हुए देखा होगा। तो उस प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक बर्तन में उन्हें डाल दिया जाता है, जो दही है या मलाई है, आपकी दूध है, उसका जो मिक्सचर है उसको एक बर्तन में डाला जाता है। फिर जब हमारे पूर्वज थे, अब तो यही कह सकती हूँ मैं, आजकल तो कम यूज़ होता है उन चीज़ों का, ऐसे इम्बधारी के द्वारा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बोला जाता था, उसको बर्तन लेते थे। उसमें आपने टीवी में भी देखा होगा, जैसे जो कृष्ण के एपिसोड आते हैं, तो यशोदा मैया इस तरह से बड़े से बर्तन में डाल के, एक डंडा लगा होता है, ऐसे ऐसे करके करती है तो मक्खन ऊपर आ जाता है और लस्सी नीचे रह जाती है। या घरों में आजकल मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, मशीन गोल गोल घूमती है ना, गोल गोल घूमती है, तो उससे क्या होता है, क्रीम ऊपर आ जाती है और जो लस्सी है वो नीचे रह जाती है ना। वो प्रोसेस क्या है हमारी, अपकेंद्रण। दूध से क्रीम को अलग किया जाता है इसी विधि के द्वारा। ठीक है, या लैब्स में जब ब्लड टेस्ट होते हैं तो ब्लड टेस्ट ट्यूब में लेके एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उस मशीन में वो टेस्ट ट्यूब डाली जाती है, उसको घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, उससे ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो अलग हो जाता है और उसके जो सेल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस है अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन, याद रखें। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रोसेस आएगी कि दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, आपके पास ऐसा मिक्सचर आया है जिसमें दो लिक्विड्स हैं, वो लिक्विड्स कैसे हैं आपस में, इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब है वो अघुलनशील द्रव है। जैसे
पानी में तेल गिर गया या पानी और तेल मिक्स हो गए, आपको दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, तो इसको सेपरेट करने के लिए एक फ़नल होती है, सेपरेशन फ़नल, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी सेपरेशन फ़नल होती क्या है, इसमें इस मिक्सचर को डाल देंगे। जब मिक्सचर को डाला तो आपको पता है जो तेल होता है वो लाइटर होता है, वो ऊपर आ जाएगा और पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस फ़नल में डाल दिया। फिर यहाँ पे एक कॉर्क लगा होता है, टूटी जैसी लगी, इसको आप ओपन करेंगे तो बर्तन में आप क्या है, इस पानी को पहले क्या आएगा, ये पानी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही लेवल यहाँ तक पहुँचा, इसको आप क्या कर दो, स्टॉप कर दो, तो पानी अलग हो गया। फिर नेक्स्ट बर्तन आप लीजिए, उसमें इस तेल को निकाल लीजिए। तो ये इमिसिबल लिक्विड्स अलग हो गए बाय यूज़ ऑफ सेपरेशन फ़नल। पृथकारी कीप इसको बोलते हैं, पृथकारी कीप फ़नल है ये। चलो, अब ये दो हो गए, इवेपोरेशन हो गई, दूसरी हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कर ली। ये तीसरा, अगर दो लिक्विड्स ऐसे हैं जो आपस में घूमते नहीं हैं, वो इकट्ठे हो गए तो कैसे अलग करेंगे। अब इसके बाद फोर्थ आता है सब्लिमेशन, या इस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। देखिए, ऊर्ध्वपातन क्या टेक्निक है। ऊर्ध्वपातन आपको पिछले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था आपको, फर्स्ट चैप्टर में, कि जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज किया था, है ना, कैसे चेंज हो सकती हैं। एक प्रोसेस आई थी जिसमें जो सॉलिड है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। सॉलिड की क्या बन जाती है, गैस। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे मैंने नेफ्थलीन बॉल्स का भी एग्जांपल दिया था कि फिनाइल की गोलियां आप डालते हैं कपड़ों में, वो कहाँ जाती है, वो गायब हो जाती है। वो सॉलिड थी, गैसी स्टेट में चेंज हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, तो सब्लिमेशन द्वारा हम अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो घर में नमक और कपूर का मिक्सचर बन गया, कपूर भी नमक की तरह है, वैसा ही वाइट पाउडर जैसा, नमक के जैसा ही कपूर होता है। अगर सपोज़ वो दोनों मिक्स हो गए और आपको दोनों को सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन में क्या होगा, जो नमक और कपूर का मिक्सचर है, कैम्फर और साल्ट का जो मिक्सचर है, इसको आप गर्म करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, तो जो कैम्फर है वो क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, है ना, उसके वाष्प बन जाएंगे। उसको आप वाष्पों को संघनित करके, कंडेंस करके अलग से कलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नमक रह जाएगा। या कीप के ऊपर आप, इस बर्तन के ऊपर एक कीप लगा सकते हो, है ना, एक फ़नल लगा दी। ये कैम्फर जो है, कपूर, ये वाष्पीकृत होकर इसके किनारों से टकरा जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा, है ना। इस तरह हम नमक और कपूर के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस सब्लिमेशन और ऊर्ध्वपातन। इसके बाद फिफ्थ प्रोसेस आएगी आपकी फिफ्थ प्रोसेस है हमारी क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए, क्रोमेटोग्राफी क्या चीज़ है। क्रोमा जो वर्ड है वो आता है फ्रॉम कलर्स। कलर्स मीन्स रंग, रंगों को अलग करना। ठीक है, कोई भी आपकी डाई है, जैसे इंक ही है, इंक में भी कई ज़्यादा कलर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, उनको अलग करना है ना। सपोज ब्लू इंक ही है, वो भी कई कलर्स का मिक्सचर होगी, है ना, उन कलर्स को आपने सेपरेट करना है। तो आप क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक मतलब पेट्री डिश ली जाती है, उसमें एसीटोन डाल दिया जाएगा। क्या डाला जाएगा, एसीटोन एकदम से वाष्पीकृत हो जाता है, वेपर्स बनते हैं इसके। और एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, उसमें उस इंक का एक स्पॉट लगा देंगे यहाँ पे। अब ये जो एसीटोन है, धीरे धीरे जो फ़िल्टर पेपर इसको एब्जॉर्ब करेगा, जैसे जैसे एब्जॉर्ब करता जाएगा, इस इंक के जो कलर्स हैं वो अलग होते जाएंगे। तो कलर्स को अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, क्रोमेटोग्राफी, याद रखें। इसके बाद सिक्स्थ
प्रोसेस में हम आते हैं। अगर आपको ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर दिया गया है जो कि आपस में घुल जाते हैं, मिक्सिबल है, वो मिक्सिबल लिक्विड्स को कैसे अलग किया जाता है? हाउ टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड्स। मिक्सिबल लिक्विड्स का मतलब है ऐसे लिक्विड्स जो आपस में बिल्कुल घुल जाते हैं, ठीक है। सॉरी, जैसे आपने सुना होगा पेट्रोलियम के बारे में सुना है। पेट्रोलियम जो है वो कच्चा पदार्थ है जो कि समुद्रों से, वहाँ पे कुएं होते हैं पेट्रोलियम के बड़े बड़े, वहाँ से वो निकाला जाता है पेट्रोलियम, ठीक है। अब पेट्रोलियम से ही फिर पेट्रोलियम को लाया जाता है बड़े बड़े टैंकरों में भर के, उनको फैक्ट्रीज़ को बोला जाता है ऑयल रिफाइनरीज़, वहाँ पे ले जाया जाता है। वहाँ पे उस पेट्रोलियम से डीज़ल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, कोल तार, है ना, ये सब चीज़ें क्या की जाती हैं? अलग की जाती हैं, ठीक है। पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल आपस में घुल जाएंगे वो, है ना। तो पेट्रोलियम में वो सब कुछ घुला होता है। पेट्रोलियम एक कच्चा पदार्थ है, उससे ये सब चीज़ें अलग की जाती हैं, ठीक है। देन इन दैट केस दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी इसे बोला जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जैसे पेट्रोलियम है, इसको एक टैंक में डाल दिया जाएगा, है ना। वो तो फैक्ट्रीज़ में किस तरह बने होते हैं आपको मैं सिंपली बता रही हूँ। पेट्रोलियम को जैसे इसमें डाल दिया, अब पेट्रोलियम को गर्म किया जाएगा, है ना, हल्का सा गर्म किया जाएगा। अब आपने नोट किया होगा डीज़ल, पेट्रोल एकदम से वाष्पीकृत हो जाते हैं। मिट्टी का तेल भी होता है लेकिन कम। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो चीज़ पहले, उसके वाष्प पहले बन जाएंगे, उसको आप अलग कर लेंगे। फिर जब दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा, ठीक है, जैसे डीज़ल का पहुंच गया, फिर डीज़ल को अलग करेंगे। फिर तीसरे का बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा तो वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगा, उसको आप अलग करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। मतलब वाष्प बनेंगे, फिर उन वाष्पों को कंडेंस किया जाएगा। कंडेंस का मतलब यहाँ पे जो पाइप है, यहाँ पे जैसे बिल्कुल कूलर है ना, बिल्कुल ठंडी होगी ये, ताकि ये जो वाष्प बने हैं यहाँ पे ठंडे हो जाए और यहाँ पे उसको क्या कर ले? कलेक्ट कर ले, ठीक है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए पहले डीज़ल अलग हो रहा है, तो डीज़ल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो डीज़ल के वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसको यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा? टेम्परेचर नोट किया जाएगा कि अब इतना टेम्परेचर पहुँच गया तो ये डीज़ल ही होगा, वो अलग हो गया। अब इतना टेम्परेचर पहुँच गया तो किसके वाष्प बनना शुरू हो गए? पेट्रोल के बनना शुरू हो गए, केरोसिन ऑयल के बनना शुरू हो गए। इस तरह उनको अलग अलग कर लिया जाता है, ठीक है। फिर इसी प्रोसेस द्वारा जैसे गैसेस है उनको भी अलग किया जाता है। गैसेस जो एनवायरनमेंट में गैसेस हैं, दैट इज़ अ मिक्सचर, है ना। एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ऑक्सीजन होगी, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, सब गैसेस यहाँ पे हैं। अब आपको बोला जाए कि इनको हमने अलग करना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एज एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होती है। ऑक्सीजन के ही प्लांट लगाए जाते हैं, ऑक्सीजन के हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है। पर आपको अगर एनवायरनमेंट से ही उसको अलग करना है, वहाँ से आपको लेनी है, तो आप कैसे लेंगे? उसके लिए भी इसी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। उसके लिए पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एयर के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उनको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा। एयर की क्या की जाती है पहले? कंप्रेशन, ठीक है। एयर को क्या किया जाता है? एयर को कंप्रेस किया जाता है। पहले कंप्रेस किया जाएगा, उसको किस फॉर्म में चेंज कर देंगे? लिक्विड एयर, वो बन जाएगी लिक्विड। जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना हमारी, उसी तरह इसको एयर को भी कंप्रेस किया जाता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो लिक्विड एयर बन गई। लिक्विड एयर की फिर इस तरह डिस्टिलेशन की जाती है, ठीक है। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हैं। जैसे ऑक्सीजन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है -183 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। आर्गन है उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है -186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का आता है -196 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये टेम्परेचर पहले आएगा, ऑक्सीजन पहले सेपरेट होगी, आर्गन सॉरी मर्क्यूरी लिखी मैंने, आर्गन उसके बाद, नाइट्रोजन का नंबर उसके बाद आएगा। इस तरह गैसेस को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये था कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगले टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।